पेरिस की एक भीड़ भरी गली में एक साधारण औरत रहती थी। नाम था मथेल्ड। घर गरीब था, पति छोटा सा सरकारी क्लर्क था और जिंदगी साधारण। लेकिन मथेल्ड का दिल हमेशा अमीरी और शानो शौकत के ख्वाब देखता था। वो आईने के सामने खड़ी होकर सोचती, काश मेरे पास महंगे कपड़े होते, चमचमाते गहने होते तो मैं भी राजमहल की रानी जैसी लगती। लेकिन हकीकत ये थी कि उसके पास एक अच्छा कपड़ा तक नहीं था जिसे पहनकर वो समाज में गर्व से जा सके। एक दिन उसका पति खुश होते हुए घर लौटा और बोला, मथेल्ड, देखो, मुझे आज एक खास पार्टी का निमंत्रण मिला है। वहाँ सारे बड़े अफसर और उनकी पत्नियां होंगी। ये हमारे लिए एक सुनहरा मौका है। निमंत्रण सुनकर मथेल्ड का चेहरा चमक उठा, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें भर आईं। मैं क्या पहनूंगी वहाँ? मेरे पास तो न सुंदर कपड़ा है न कोई गहना। सबके बीच में कैसी लगूंगी? पति ने उसे समझाने की कोशिश की, तुम्हारे पास जो सफेद ड्रेस है वही पहन लेना। लेकिन मथेल्ड जिद पर अड़ी रही। आखिरकार पति ने सुझाव दिया, क्यों ना तुम अपनी अमीर सहेली मैडम फॉरेस्टियर से गहना मांग लो। मथेल्ड सहेली के घर गई और उसकी आंखें चमक उठीं। वहां गहनों से भरा एक डिब्बा उसके सामने था। उसने ढेरों हार देखे, लेकिन उसकी नजर ठहर गई एक सुंदर चमचमाते हीरे के हार पर। यही चाहिए मुझे, उसने कहा। पार्टी की रात आई। मथेल्ड उस हार और अपनी नई ड्रेस में इतनी सुंदर लग रही थी कि सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। लोग उसे देख देख कर तारीफ करते रहे। उस रात उसने पहली बार महसूस किया कि उसके सपने पूरे हो सकते हैं। वो सचमुच रानी जैसी लग रही थी। लेकिन किस्मत ने क्रूर मजाक किया। घर लौटकर जब उसने आईने में देखा तो उसके गले से हार गायब था। घबराहट में उसने पूरा घर उलट पलट दिया। पति के साथ रात भर सड़कें छानी, अखबारों में इश्तिहार दिए, पुलिस को खबर की, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। आखिरकार उन्होंने तय किया कि वैसा ही नया हार खरीदेंगे। दुकानदार ने उन्हें वही डिजाइन दिखाया। कीमत सुनकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। 40,000 फ्रांक। उस छोटे से क्लर्क परिवार के लिए ये रकम असंभव थी, लेकिन और कोई रास्ता ना था। उन्होंने कर्ज लिया, जान पहचान वालों से उधार मांगा और नया हार खरीदकर सहेली को लौटा दिया। यहीं से असली दुख भरी कहानी शुरू होती है। कर्ज चुकाने के लिए मैथेल्ड और उसके पति ने अपना घर छोड़ दिया। नौकर चाकर हट गए। पति दिन रात दफ्तर और दूसरे छोटे मोटे काम करने लगा। मैथेल्ड ने खुद बर्तन मांजने, पानी ढोने और कपड़े धोने शुरू कर दिए। धीरे धीरे उसके नाजुक हाथ कठोर हो गए, चेहरा झुर्रियों से भर गया, हंसी गायब हो गई। वो सुंदर और चमकदार महिला अब मेहनतकश औरत बन चुकी थी। 10 साल, पूरे 10 साल उन्होंने खून पसीना एक करके कर्ज चुकाया, और जब आखिरकार कर्ज से मुक्त हुए तब तक जवानी, सुंदरता और हंसी सब उनके जीवन से जा चुकी थी। एक दिन मैथेल्ड की मुलाकात सड़क पर अपनी पुरानी सहेली मैडम फॉरेस्टियर से हुई। सहेली अब भी जवान और ताजा लग रही थी। मैथेल्ड को देखकर वो चौंक गई। मैथेल्ड, तुम कैसी बदल गई हो? कितनी थकी और बूढ़ी लग रही हो। मैथेल्ड के दिल में सालों का दर्द उमड़ पड़ा। उसने कहा, हाँ, मैं बदल गई हूँ, और ये सब तुम्हारी उस हार की वजह से है। याद है, मैंने वो हार खो दिया था और पिछले 10 साल हमने उसकी कीमत चुकाने में बिता दिए। सहेली अवाक रह गई। क्या? लेकिन मैथेल्ड, वो हार असली नहीं था, वो तो नकली था। उसकी कोई खास कीमत ही नहीं थी। ये सुनते ही मैथेल्ड वहीं ठिठक गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। 10 साल की मेहनत, 10 साल की जवानी, 10 साल की खुशियां सब व्यर्थ चली गईं, सिर्फ एक नकली हार के लिए। दिखावे की चाहत इंसान से उसकी पूरी जिंदगी छीन सकती है। असली खूबसूरती गहनों या कपड़ों में नहीं, बल्कि सादगी और संतोष में है।